क्या होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि हनुमान जी इस धरती से कभी गए ही नहीं। आपको ये बताऊं कि दुनिया के छिपे हुए कोनों में उनकी उपस्थिति अभी भी महसूस की जाती है। उनका आशीर्वाद अभी भी प्राप्त होता है और उनकी शक्ति अभी भी उन लोगों द्वारा देखी जाती है जो वास्तव में उनकी तलाश करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में अधिकांश देवता मानव पहुंच से परे, मानव ह्यूमन रीच से परे दिव्य लोकों में निवास करते हैं, लेकिन भगवान हनुमान अलग है। वे एक चिरंजीवी हैं, एक अमर प्राणी जिन्हें पृथ्वी पर अनंत जीवन का वरदान दिया गया था। भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति इतनी शुद्ध थी कि उन्होंने तब तक इस दुनिया को नहीं छोड़ने की कसम खाई थी जब तक कि राम के हर अंतिम भक्त का ख्याल नहीं रखा जाता। इसका मतलब है कि आज भी हनुमान जी मौजूद माने जाते हैं, रहस्यमय तरीकों से अपने भक्तों पर नजर रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन वे वास्तव में कहाँ रहते हैं? सदियों से संतों, योगियों और भक्तों ने उन स्थानों के बारे में बताया है जहाँ हनुमान जी की उपस्थिति उनकी अचूक है। ये दिव्य ऊर्जा के स्थान है जहाँ चमत्कार होते हैं, प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और यहाँ आने वालों को गहरी शांति का एहसास होता है। तो आज के इस वीडियो में यहाँ सात पवित्र स्थान बताए जा रहे हैं जहाँ माना जाता है कि हनुमान जी आज भी निवास करते हैं। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल तारा आर्नी प्रोडक्शंस का धार्मिक मंच तारा तत्व। शास्त्रों और लोक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम ने अपनी लीला समाप्त की और बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जब तक इस धरती पर आपकी कथा और भक्ति जीवित रहेगी मैं भी यहीं रहूंगा। श्री राम ने उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया और कहा कि वे पृथ्वी पर अपने भक्तों की सहायता के लिए सदा उपस्थित रहेंगे। तब से हनुमान जी ऐसे 7 पवित्र स्थानों पर निवास करते हैं जो इस प्रकार है। हनुमानगढ़ी अयोध्या। कथा शुरू होती है अयोध्या से, जहां भगवान राम की नगरी में हनुमानगढ़ी नामक एक पहाड़ी पर हनुमान जी का मंदिर है। कहा जाता है कि जब राम जी स्वर्ग गए तो हनुमान जी ने वचन दिया कि वे उनकी नगरी की रक्षा करेंगे। एक बार एक भक्त ने सपने में देखा कि हनुमान जी पहाड़ी पर बैठे हैं और रात में अयोध्या की गलियों में भ्रमण करते हैं। आज भी यहाँ के लोग मानते हैं कि हनुमान जी हर रात नगर की रखवाली करते हैं। आज भी मंदिर के गर्भगृह में एक गुप्त गुफा है जहाँ हनुमान जी ध्यान मग्न रहते हैं। भक्तों का कहना है कि गहरे ध्यान में उनकी श्वासों की ध्वनि, हनुमान जी की श्वासों की ध्वनि सुनाई देती है। किष्किंधा, हम्पी कर्नाटक में किष्किंधा, कर्नाटक हम्पी। रामायण में किष्किंधा वह स्थान है जहाँ हनुमान जी ने सुग्रीव और राम जी की मित्रता कराई, दोस्ती कराई थी। हम्पी के पास अंजनाद्री पहाड़ी को हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। कहते हैं कि वे आज भी इस पहाड़ी पर अपने माता पिता अंजना जी और केसरी जी की सेवा के लिए समय समय पर आते हैं। यहाँ के पत्थरों पर उनकी शक्ति के चिन्ह आज भी देखे जा सकते हैं। यहाँ के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ की पहाड़ियों में एक गुफा है जिसे हनुमान गुफा कहते हैं। एक साधु ने ध्यान करते हुए सुना कि गुफा से राम राम की ध्वनि आती है। माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ ध्यान मग्न रहते हैं और अपने प्रभु का नाम जपते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि जब रात गहरी होती है तो पहाड़ों से हनुमान जी की मधुर भक्ति, उनकी जो मधुर भक्ति आवाज़ जो है वो सुनाई देती है, जैसे मानो वे राम नाम का जाप कर रहे हो। गंधमादन पर्वत रामेश्वरम। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए गंधमादन पर्वत को उठाया था। रामेश्वरम के पास यह पर्वत आज भी मौजूद है। स्थानीय लोग कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ अदृश्य रूप में रहते हैं और समुद्र की लहरों के बीच उनकी उपस्थिति महसूस होती है। एक किंवदंती ये भी है कि जब कोई सच्चा भक्त यह प्रार्थना करता है तो यहाँ की हवा में राम नाम की गूंज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि वे यहाँ समुद्र की लहरों के बीच निवास करते हैं। आज भी भक्तों का विश्वास है कि हनुमान जी यह सूक्ष्म रूप में रहते हैं। एक बार एक साधु ने ध्यान लगाया और देखा कि हनुमान जी पर्वत पर बैठे रामायण का पाठ कर रहे हैं। हनुमान धारा चित्रकूट और चौथा स्थान है चित्रकूट का हनुमान धारा। यहाँ एक झरना है जो पहाड़ी से नीचे गिरता है। कथा है कि जब हनुमान जी लंका से लौटे तो उनकी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए भगवान राम ने यह जलधारा बनाई। यहाँ के साधु कहते हैं कि हनुमान जी आज भी इस जलधारा के पास बैठकर
राम जी की भक्ति में लीन रहते हैं। नाम तोड़ा हनुमान बद्रीनाथ के पास है। हिमालय की ऊंची चोटियों में एक गुप्त गुफा है जहां हनुमान जी तपस्या करते हैं। कहा जाता है कि भीम को शक्ति देने के बाद हनुमान जी ने यही विश्राम किया था। बद्रीनाथ के पास आने वाले साधु संत बताते हैं कि गहरी रात में यह हनुमान चालीसा की ध्वनि गूंजती है, जो उनके जीवित होने का प्रमाण है। एक बार एक तपस्वी ने देखा कि रात में मूर्ति से प्रकाश निकलता है और एक वानर रूपी छाया गुफा में नृत्य करती है। यह माना जाता है कि हनुमान जी यह तपस्या करते हैं और हिमालय की रक्षा करते हैं। फ्रेंड्स, हिमालय की ऊंची चोटियों में कई गुफाएं हैं जहां साधु सन्यासी तप करते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी इन गुफाओं में तपस्वियों की रक्षा के लिए मौजूद रहते हैं। एक योगी ने बताया कि एक रात उन्हें एक विशाल बानर दिखा जिसके हाथ में गदा थी। वह समझ गए कि यह हनुमान जी थे जो उन्हें आशीर्वाद देने आए थे। संकट मोचन मंदिर वाराणसी। छठा स्थान है वाराणसी का संकट मोचन मंदिर। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। एक कथा के अनुसार जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे तो हनुमान जी एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उनके पास आए और उनकी सहायता की। आज भी यहाँ के भक्तों का कहना है कि संकट के समय हनुमान जी उनकी पुकार सुनते हैं। लंका, जो श्रीलंका में सीता माता मंदिर के पास। देखिए, लंका में जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता माता से मुलाकात की थी, उनसे जब भेंट करी थी, तब से वह स्थान पवित्र हो गया। श्रीलंका के नुवारा एलिया में सीता मंदिर के पास एक गुफा है जहां हनुमान जी आज भी सीता माता की भक्ति में लीन रहते हैं। यहाँ के वनवासी कहते हैं कि रात में एक विशाल छाया जंगल में घूमती दिखाई देती है। कहा जाता है कि वे आज भी वहाँ के जंगलों में सूक्ष्म रूप में रहते हैं। एक स्थानीय कथा है कि जब कोई भी भक्त सच्चे मन से जय हनुमान का जाप करता है तो जंगल में हवा तेज हो जाती है और पेड़ों से एक शक्ति का एहसास होता है। कथा का संदेश। एक दिन एक भक्त ने हनुमान जी से पूछा, हे पवन पुत्र, आप इन 7 स्थानों पर एक साथ कैसे रह सकते हैं? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, भक्त की पुकार ही मेरा निवास है। जहाँ राम का नाम लिया जाता है, मतलब वहाँ मैं स्वयं पहुँच जाता हूँ। यह स्थान मेरे प्रेम और भक्ति के प्रतीक है। यह सुनकर भक्त की आंखों में आंसू आ गए और उसने राम हनुमान की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन 7 स्थानों पर हनुमान जी की मौजूदगी की कहानियां भक्तों के विश्वास को और मजबूत करती हैं। वे आज भी अपने भक्तों के बीच हैं, कभी पहाड़ों में, कभी जंगलों में, तो कभी मंदिरों में। उनकी भक्ति और शक्ति का कोई अंत नहीं। जो भी सच्चे मन से जय हनुमान कहता है उसे हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर मिलता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी यह कहानी? हनुमान जी की महिमा तो अनंत है ना। ये थी 7 पवित्र स्थानों के बारे में कथा जहाँ हनुमान जी आज भी अपने भक्तों के बीच जीवित हैं। जय बजरंगबली। आपको कैसी लगी ये वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल तारा आर्नी प्रोडक्शंस का धार्मिक मंच तारा तत्व। Keep connected to the channel, friends, to have more videos like this. And yes, we also make videos on latest news updates, including international news, on health, and on entertainment. So you have now reason to follow and subscribe this channel. Do it immediately. Thank you.